हेलो यूट्यूब फैमिली, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्ट्रीट डॉग के लिए या स्ट्रीट पेट्स के लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए फर्स्ट एड किट बॉक्स में। हेलो एवरीवन, आई एम योगेश कुमार। आई एम ड्रग एक्सपर्ट एंड डॉग बिहेवियरिस्ट। आप देख रहे हो हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल बांसुर पेट क्लिनिक। आज हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड किट बॉक्स में क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट तो आपके पास में एक बॉक्स होना चाहिए जो कि जिसमें आप सामान रख सको। तो देखिए, हमारे पास में जो फर्स्ट एड किट बॉक्स में मेडिसिन या जो भी इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो हमारे पास में सारे अवेलेबल हैं। हो सकता है कुछ एक आध स्किप हो गए हो। तो फर्स्ट हमारे पास में एक बॉक्स होना चाहिए जो कि आप सामान रख सको। उसके बाद में ये हो गया हमारा बॉक्स, और उसके बाद में एक हमारे पास में एक पेन और एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप कौन सी मेडिसिन किस चीज में काम आती है, ये डायरी और एक पेन। और उसके बाद में फर्स्ट एड किट बॉक्स में कॉटन होना चाहिए यानी रुई, और उसके बाद में एक कैंची, सीजर और एक चिमटी जो कि मैगनेट वुंड को निकालने के लिए, और कैंची जैसे जहां पर बाल हैं वहां को काटने के लिए या पट्टी को काटने के लिए। ये हो गया नॉर्मल चीजें। और एक ये भी कुछ हमारे पास में सिरिंज भी होनी चाहिए, जैसे 2 ml से 5 ml के बीच में या 10 ml के वाली सिरिंज भी होनी चाहिए। 2 से 4 सिरिंज नॉर्मली होनी ही चाहिए। और एक हमारे पास में एक टॉर्च भी होना चाहिए, जैसे अब ये हमारे पास में एक टॉर्च है। और अब हम बात करते हैं कि जैसे को या स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के लिए यदि आप भी हमारी तरह एक स्ट्रीट डॉग लवर हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब हम बात करते हैं कि जब आप स्ट्रीट डॉग को पकड़ रहे हो या उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो या उसको फर्स्ट एड किट आप उसको लगा रहे हो, तो देखिए, फर्स्ट आपके पास में एक ली सेट होना चाहिए यानी पट्टा होना चाहिए जिससे कि आप उसको पकड़ सको। नॉर्मली आप उसको भागने या उसको दूर ना भाग सके आपसे। देखिए, एक तो ये पट्टा होना चाहिए, और एक आपके पास में मजल या रस्सी, रोप होनी चाहिए। ये हो गया मजल और या रस्सी होनी चाहिए जिससे कि आप उसका मुंह बांध सको या उसके मुंह को मजल कर सको। और आपके पास में एक ये भी होना चाहिए कि जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो यानी उसको मेडिसिन लगा रहे हो तो आपके पास में हैंड ग्लव्स यानी ये जो हैंड ग्लव्स होने ही चाहिए। ये हो गया हैंड ग्लव्स। और उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जब आप उसको फर्स्ट एड किट में ये पट्टी तो बहुत ही जरूरी होती है, यानी उसको जैसे घाव हो गया है तो उसको पट्टी करने के लिए ये हो गया पट्टी। और अब हम बात करते हैं कि जब आप उसको पकड़ रहे हो यानी कर उसको आपके पास में बुला रहे हो तो नॉर्मली आपके पास में फीड तो होना ही चाहिए। नॉर्मली जब भी वो पेट या डॉग आपके पास में आएगा या कैट आपके पास में आएगी तो ये बहुत ही जरूरी होते हैं। आप फीड भी ले सकते हो, रोटी भी ले सकते हो, या नॉर्मली 5 रुपए का बिस्किट भी ले सकते हो। अब एक ये भी कि आपके पास में एक कपड़ा भी यानी एक थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा सा कपड़ा भी होना चाहिए जिससे कि अब जैसे कैट होती है, कैट को इजीली आप थोड़ा उसको नॉर्मली आप पकड़ सको जिससे कि वो आपको पंजा ना मार सके, इसलिए आपके पास में कपड़ा भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कपड़ा। और एक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में थर्मामीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होना चाहिए जिससे कि आप अपने जो आपके पास में स्ट्रीट डॉग है या जो कैट है या आपके पास में जो पेट है उसका आप टेम्परेचर माप सको कि उसका टेम्परेचर कितना है, ये होना ही चाहिए। ये हो गया हमारा ये।
और उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि यदि पप्पी के लूज मोशन या वोमिटिंग हो रही है, चाहे डॉग हो या कैट हो या बर्ड्स हो, फर्स्ट हम बात करते हैं वोमिटिंग की यानी उल्टी की। तो आप अपने जो आपके पास में पप्पी है या जो आपने जो उसका आप केयर कर रहे हो, तो आप उसको ओंडोस्ट्रोन ये सिरप आती है, आप ये उसको दीजिए, ओरली पिलाइए। ओरली आप जैसे छोटे पप्पी को भी या बड़े डॉग को भी पिला सकते हो, और अब ये कैट को भी और बर्ड्स को भी आप पिला सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि बर्ड्स जो भी खाता है, यानी जो बाहर के स्ट्रीट बर्ड्स हैं या जो नॉर्मल आपको कई बार आप रेस्क्यू करते हैं तो वो वोमिटिंग करने लग जाते हैं या वोमिटिंग करते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, तो वो आप ये ओंडोस्ट्रोन आप सिरप पिलाइए। ये आपको इजीली कोई भी मेडिकल स्टोर पर, ह्यूमन मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और अब हम बात करते हैं कि यदि डायरिया हो रहा है यानी दस्त लग रहे हैं, तो आपको ये जैसे न्यू पावर जेल ये सिरप आती है, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये आप तीनों को दे सकते हो, बर्ड्स को भी दे सकते हो, डॉग और कैट को भी आप इजीली दे सकते हो। ये हो गई डायरिया के लिए यानी दस्त के लिए। और अब हम बात करते हैं कि डॉग के या जो बर्ड्स के या कैट के फीवर हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन दे। देखिए नॉर्मली मार्केट में आपको मेलोनेक्स ओरल सस्पेंशन आपको इजीली मिल जाता है। देखिए ये फीवर में काम आता है, यदि पेट के चोट लग गई है, सूजन आ गई है या दर्द हो रहा है तो आप ये दे सकते हो। यानी जब भी आप अपने जो आपके पास में जो पेट है आपको लग रहा है उसके दर्द हो रहा है, सूजन है, बुखार है, तो आप ये जरूर ही दीजिए। अब आपको ये भी है कि कई जगह मान लो नहीं मिले तो आपको जैसे हिमालय की ये हिमपायरिन आप इजीली आप दे सकते हो। हमने इन दोनों पर वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हो गया ये। यदि अब ये मान लो कि ये भी ना मिले तो अब हम बताएंगे ह्यूमन मेडिकल स्टोर पर। अब देखिए अब ये आइबोफ्रीन पैरासीटामोल ये सिरप है यानी ये साल्ट है, तो आपको ये आप बोलोगे ना आइबोफ्रीन पैरासीटामोल आप दे दीजिए मेडिकल स्टोर, ह्यूमन मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर साल्ट लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे बर्ड्स उड़ते उड़ते गिर गया, हो सकता है उस टाइम पर गर्मी हो या सर्दी हो, तो फर्स्ट आपको करना है कि जब आप रेस्क्यू करते हो किसी भी बर्ड्स को या पेट को, तो फर्स्ट आपको ग्लूकोन डी आपको पिलानी है, उसको पानी में मिक्स कर कर। ये हो गया ग्लूकोन डी, इससे कि जो उसमें वाटर लेवल यानी जो वाटर लॉस हुआ है यानी उसमें वाटर की कमी आई है वो पूरा हो सके, तो आप उसको ग्लूकोन डी पिलाइए। विशेष करके ये बर्ड्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो आप फर्स्ट जब भी रेस्क्यू करते हो तो आप ग्लूकोन डी आप उसको फर्स्ट आप पिलाइए ही पिलाइए। और अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे पप्पी में या कैट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप भी हमारी तरह स्ट्रीट डॉग लवर हो तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डॉग रिलेटेड, कैट रिलेटेड और बर्ड्स रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अब देखिए आपने कभी ना कभी तो आपने अपने जो स्ट्रीट डॉग को दूध पिलाया होगा बाई चांस भी, अब क्योंकि और कुछ बचता ही नहीं है, दूध चाय अभी डाली हो गई या, तो कई बार उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे आप उसको पिला दिए तो कुछ टाइम बाद में वो वोमिटिंग यानी उल्टी कर दिया या डायरिया हो जाता है, या कई बार ये भी होता है कि वो लैट्रिन ही नहीं जा पाता, यानी 2-3 दिन हो गया वो लैट्रिन ही नहीं जा रहा, तो ये हो सकता है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के सिम्टम ही है। तो आप उसमें आपको ये डिजिटोन आप पिलाइए। अब जैसे छोटे पप्पे के लिए तो आप डिजिटोन, हिमालय कंपनी के डाइजिटोन आप पिलाइए। यदि आपका बड़ा डॉग है तो आप उसको डाइजिटोन प्लस आप पिला सकते हो। और कई बार ये होता है कि
ये नहीं मिल पाता, यानी ये डिजिटोन या डाइजेस्टोन नहीं मिल पाता, तो आप जाइमोपैक भी आप पिला सकते हो अपने डॉग को या कैट को। और अब हम बात करते हैं बर्ड्स में, यानी बर्ड्स में डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने बर्ड्स को नियोपेप्टाइन ड्रॉप आप अपने बर्ड्स को आप पिला सकते हो। 2-2 बूंद आप दिन में 2 बार आप पिला सकते हो। ऐसे ही छोटे पप्पी में, यानी 1 मंथ के समथिंग का पप्पी है या 2 मंथ के समथिंग का पप्पी है, तो अब ये मान लो नहीं मिल रहा, तो आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर पर नियोपेप्टाइन ड्रॉप आपको मिल जाएगा। तो आप 2-2 या 4-4 बूंद आप अपने पप्पी को पिला सकते हो। ये हो गया नॉर्मली ट्रीटमेंट या आपको फर्स्ट एड किट में। अब हम करते हैं कि जैसे वुंड या मैगेट वुंड का ट्रीटमेंट, इसमें क्या क्या दवाई होनी चाहिए। देखिए, कभी भी आप जैसे छोटे बर्ड्स या पेट्स में, जैसे डॉग या कैट में, आप कभी भी स्प्रे का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों कि ये स्प्रे जब आप अपने पेट पर स्प्रे करते हो तो उसके जलन होती है और वो वहां पर बहुत ही इरिटेशन होती है। आप एक बार तो कर दोगे, नेक्स्ट टाइम आप नहीं कर पाओगे, यानी वो नहीं लगवाएगा, आपको देख करके डरेगा। तो प्लीज आप ये स्प्रे यूज मत लीजिए। हो सकता है कि आपने पहले यूज भी लिया हो। वैसे स्प्रे का यूज ये है कि मक्खी भगाने के लिए, यानी घाव हो गया है वहां पर मक्खी ना बैठे, उसके लिए ये यूज लिया जाता है। हो सकता है कि आप ये हिमालय का स्केवोन यूज कर रहे हो या टोपिक्योर यूज कर रहे हो, तो एक तो ये आप यूज मत लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि घाव हो रहा है, यानी घाव हो गया है, कहीं पर कट लग गया है, तो आपको क्या करना है। देखिए, फर्स्ट तो आपको करना है कि जहां पर घाव लग गया है तो वहां पर आपको NS, देखिए NS आपको वहां पर उसके घाव पर डालनी है, जिससे कि वो खून या ब्लड है वो साफ हो जाए और बैक्टीरिया या जो माटे लगी हुई है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाए। उसके बाद में आपको करना है, जहां पर घाव हुआ है वहां के आसपास में बाल हटाने हैं। बाल हटा करके आपको ये बेटाडीन लिक्विड या आपको ये बेटाडीन जो ट्यूब आती है, जो लोशन आता है, वो उपयोग करना है। यानी देखिए, आपको इजीली मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर आपको बेटाडीन आपको मिल जाती है नॉर्मली ही। देखिए, ये हो गया बेटाडीन, आपको वहां पर लगाना है। और उसके बाद में ये लोरेक्सन क्रीम आपको वहां पर लगानी है। लोरेक्सन क्रीम के साथ में आप ये नियोस्प्रिन पाउडर, ये एंटीबायोटिक पाउडर है, आप इसको मिक्स करके वहां पर लगाओगे तो एक तो घाव भरेगा, मक्खी भी नहीं बैठेगी। दूसरी बात, ये घाव बहुत ही जल्दी भरता है। यानी जो लोरेक्सन क्रीम है, देखिए ये जो लोरेक्सन क्रीम है बहुत ही अच्छा काम करती है, तो आप ये यूज लीजिए। ये हो गया घाव के लिए। और अब हम बात करते हैं मैगेट वुंड हो गया हो, यानी वैगिट वुंड हो, उसके घाव में कीड़े पड़ गए हो, तो उसका नॉर्मली ट्रीटमेंट कैसे करें। देखिए, फर्स्ट तो आपको ऐसे करना है कि उसके जहां पर घाव हुआ है उसके अंदर ये नेगासेंट पाउडर आपको डालना है। नेगासेंट पाउडर आपको दिन में 2 बार डालना है, सुबह और शाम। 2 दिन तक आप डालोगे, यानी 4 टाइम 2 दिन तक सुबह और शाम डालोगे तो उसके मैगेट बिल्कुल ही मर जाएंगे। आप उसमें डालोगे, कुछ आपको जो मैगेट दिखे आप वो बाहर निकाल दीजिए और ये अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद में आपको ऐसे करना है, जो बेटाडीन है उसको उससे साफ करना है। और बेटाडीन के बाद में आपको जो NS है, यानी नॉर्मल स्लाइड, आपको उसके जहां पर घाव हो रहा है उसको पुश करना है और वो बिल्कुल ही साफ करना है वहां पर वो हिस्सा। और उसके बाद में आपको ऐसे करना है, जो ये हमने बताया है, ये एंटीबायोटिक पाउडर, यानी जो नियोस्प्रिन पाउडर और लोरेक्सन क्रीम को मिक्स करके वहां पर लगाना है। और साथ में आपको एंटीबायोटिक, यानी ये मेडिसिन आपको देनी है। हो सकता है कि आप जो मेडिकल स्टोर, यानी पेट के मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो आपको और कोई सी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन मिल जाए तो आप वो उपयोग करिए। अब ये तो हो गया हमारा भी नॉर्मल घाव का ट्रीटमेंट और जो मैगेट वुंड का ट्रीटमेंट। और
आप एक ये भी कि आपके फर्स्ट एड किट बॉक्स में ये टेप भी होनी चाहिए। इसका टेप का ये है कि आप जैसे घाव भर गया है तो आप उसको वो खोरे ना, या उस पर नया कोई मट्टी ना लगे या कोई भी एक्स्ट्रा कोई पार्ट ना लगे, तो आप वो पट्टी का उपयोग कर सकते हो और ये साथ में ये टेप का भी उपयोग कर सकते हो। ये हो गया नॉर्मली ट्रीटमेंट। और आपके फर्स्ट एड किट बॉक्स में ये टैबलेट भी होनी चाहिए। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि ये टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टैबलेट का डोज बहुत ही कम होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें डोज नहीं बता रहे हैं। हम कोई एक नया अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि ये प्रॉपर कितनी बॉडी वेट पर कितनी टैबलेट होनी चाहिए ये हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि फिर भी आपको अभी कोई डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। हम ऐसे ही डॉग रिलेटेड, बर्ड्स रिलेटेड और पेट रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।